हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसे कि हमने कल अपना एक नया चैप्टर तो नहीं कहेंगे, एवरेज में ही हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, वेटेड एवरेज। तो कल हमने इसके बेसिक्स को समझा था और बेसिक्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को समझा था। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली अभी तक हमने सीखा था कि वेटेड एवरेज होता क्या है। वेटेड एवरेज, ये वेटेड, ए वेटेड लिख दूंगी मैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका A1 W1 प्लस A2 W2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे आपका W1 प्लस W2। वेटेड एवरेज क्या था कि जब दो ग्रुप आपस में मिल रहे होंगे, एक ग्रुप का कुछ एवरेज होगा, दूसरे का कुछ एवरेज होगा, तो उनका साथ में कितना एवरेज होगा ये हमने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना सीखा था। तो कल जो हमने बेसिक से क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्या था कि हमें ऑलरेडी गिवन था कि एक ग्रुप है यहाँ पे ए, एक ग्रुप है बी, इसमें 20 लोग हैं, इसमें 30 लोग हैं और इनका एवरेज हमें कुछ दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए इसका 50 और इसका है 20। ठीक है, तो इनका टोटल का एवरेज कितना ये हमें निकालना था। लेकिन आज की क्लास में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे जिसमें कि पहले हमें यही फाइंड आउट करना होगा कि वो दो ग्रुप है कौन से, क्योंकि पहले हम उन दो ग्रुप को पहचानेंगे कि दो ग्रुप बन कौन से रहे हैं, फिर उनका एवरेज, और उसके बाद सिंपल से अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस हमें ग्रुप पहचानना आना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होंगे, क्योंकि इनमें क्या होगा, केवल लैंग्वेज में घुमा रखा है कि बच्चा ग्रुप को कैसे पहचानेगा कि कौन से दो ग्रुप आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में आने वाले सैलानियों की औसत संख्या रविवार को 510 तथा अन्य दिनों में 240 है। 30 दिनों के माह में, जो कि रविवार से प्रारंभ होता है, प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे कि दो ग्रुप है कौन से। कह रहा है कि औसत संख्या 510, रविवार को 510 और अन्य दिनों में 240 है। तो यहाँ पे दो ग्रुप कौन से हो जाएंगे, एक ग्रुप हो जाएगा हमारा जो कि संडे को आ रहा है। ठीक है, एक ग्रुप हो जाएगा जो कि महीने में जितने संडे आ रहे हैं उस दिन आ रहा है, संडे के दिन आ रहा है। एक कौन सा हो जाएगा, अदर्स, यानी कि संडे के अलावा मंडे टू सैटरडे जितने भी दिन आ रहे होंगे, दो ग्रुप हमें कौन से मिल गए, एक संडे वाला मिल गया और एक मिल गया हमें अदर्स वाला। ठीक है, अब ये कह रहा है कि औसत संख्या रविवार को 510, यानी कि रविवार के लिए, संडे वाले ग्रुप के लिए औसत संख्या, यानी कि A1 कितना दे रखा है यहाँ पे हमें 510 और अन्य दिनों में 240 है। A2 क्या है यहाँ पे हमारा 240। यहाँ पे आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे पढ़ने में, और ये ऐसा नहीं होगा, ये इसने सीधा सीधा कहा है कि ये क्या है, औसत है, यानी कि A1 510 है, A2 240 है। इसे हम अब W1 W2 की जगह पे नहीं रखेंगे। अब बात आती है कि W1 और W2 की जगह पे हम रखें क्या, W1 और W2 की जगह पे रखें क्या, ये बात आती है। अगले बार इसने क्वेश्चन में देखा है 30 दिनों के माह में, यानी कि हमें गिवन है कि टोटल कितने डेज हैं, इसने हमें यहाँ पे दे रखा है टोटल डेज हैं यहाँ पे हमारे 30। ठीक है, और उसने ये भी कहा है कि जो कि रविवार से शुरू होता है, 30 वाला अगर कोई महीना है, अगर वो संडे से शुरू हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ संडे कितने हो जाएंगे, उसमें होंगे नंबर ऑफ संडे 5, यानी कि जो पहला ग्रुप है उसके लिए वेट कितना मिल गया हमें 5। ठीक है, अगर 5 W1 हो गया, टोटल है 30, तो W2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सही आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि जब रविवार से प्रारंभ हो रहा है और 30 दिनों का महीना है तो W1 हो जाएगा 5, उसके लिए एवरेज गिवन है 510, फिर उसके बाद W2 हो जाएगा 25, उसके लिए एवरेज है 240। बस इतना सही करना है इसे, उसके बाद सीधे सीधे वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में पुट करनी है। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। ए वेटेड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। A1 कितना है, A1 है हमारा यहाँ पे 510 इंटू W1 कितना है, W1 है 5 प्लस A2 कितना है यहाँ पे हमारा 240 इंटू W2 कितना है यहाँ पे हमारा 25 अपॉन में आ जाएगा 5 प्लस 25। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये पहला वाला तो हो जाएगा आपका 2550। मैं कैलकुलेशन करती हूँ, तब तक आप भी इसे सॉल्व करें। हाँ, 2550 प्लस दूसरा वाला हो जाएगा आपका 240 इंटू 25, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6000 अपॉन में आ जाएगा 25 प्लस 5 यानी कि 30। ठीक है, इक्वल्स 6000 प्लस 2550।
ये आ गया आपका 8550/30। इसे डिवाइड करेंगे 30 से, डिवाइड बाई 30, यानी कि ये आ गया आपका आंसर 285। आंसर आ गया आपका 285। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 285 ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये बड़ा नंबर तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे लेकिन ये क्या है, एक पूर्ण संख्या, यानी कि कहीं ना कहीं ये कट भी रहा होगा। अगर आप अच्छे से काटना जानते हैं कहीं पे, तो आप उसके थ्रू भी अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इन क्वेश्चन में आपने अब यही पहचानना है कि हमारे दो ग्रुप है कौन से। ठीक है, गलती से भी अगर यहाँ पे W1 आप 4 ले लोगे तो कैलकुलेशन हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका SSC CHSL DEO और LDC 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के क्लास में सारे हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जिनमें आपको पहले यही फाइंड आउट करना है कि हमारे वेट है क्या, या फिर वेट का रेशियो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 का 52 है तो छठवीं संख्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है हमारा, 11 जो परिणाम है, 11 रिजल्ट, परिणाम यानी कि रिजल्ट, इनका हमें एवरेज कितना दिया है 50। ठीक है, यदि प्रथम 6 का कितना कह रहा है, ये औसत है 49, प्रथम 6 यानी कि W1 कितना दे रखा है हमें 6, और इन 6 के लिए एवरेज कितना दे रखा है A1 49। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगले 6, W2 कह रहे हैं तथा अंतिम 6 का औसत जो है वो 52 है, ये भी 6 हो जाएगा, और A2 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 52। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये है कितने, 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो पहले वाले में क्या किया इसने, प्रथम 6 यानी कि 1 से लेके 6 तक, इनका एवरेज हमें दे दिया 49। ठीक है, उसके बाद बोला आखिरी के 6। अब आखिरी के 6 कौन से हो जाएंगे आपके, सॉरी ये केवल 11 तक है, ये केवल 11 तक है। ठीक है, तो प्रथम 6 तो 1 से 6 तक हो गए। ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं है, तो आखिरी के 6 कौन से हो जाएंगे, ये वाला 6 से लेके 11 तक। ठीक है, यानी कि 6 क्या हुआ, 2 बार काउंट हुआ, एक बार ये पहले वाले ग्रुप में काउंट हुआ, एक बार ये दूसरे वाले ग्रुप में काउंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज तो मिल गई, W1 W2 हमने ले लिया, A1 A2 हमने ले लिया। क्वेश्चन में पूछा है कि तो छठवीं संख्या है, छठवीं संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमें वेट का रेशियो क्या होता है, सेम मिल जाता है। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वेट के लिए क्या करेंगे, पहले वेट का रेशियो हम सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें वेट का रेशियो क्या मिल रहा है, W1 रेशियो W2 क्या मिल रहा है 6 और 6 से, यानी कि वेट का रेशियो हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास वेट का रेशियो 1:1 होगा तो उसके लिए जो एवरेज निकलेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, उन दो नंबर्स का W1 और W2, यानी कि दो एवरेज का हमें एवरेज निकालना है, यानी कि दो संख्याओं का एवरेज निकालना है। उसका वेट अगर 1:1 हो गया तो उनका जो एवरेज आएगा, जो वेटेड एवरेज हम निकाल रहे थे, वो एक सिंपल मीन हो जाएगा, यानी कि सामान्य माध्य हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मीन आपको निकालना आता होगा। एक नंबर है हमारे पास 49, ठीक है, दूसरा नंबर है हमारे पास 52। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, मान लीजिए अगर आप चाहे तो हम इसे पहले वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, ये क्या होगा, 49 × 1 प्लस 52 × 1 अपॉन 1 + 1 2, ये 49 आएगा 52, यानी कि क्या आ गया, ये सिंपल मीन आ गया। लेकिन हम इतने बड़े तरीके से करें ही क्यों, जब हमें आसान तरीका पता है। अब आसान तरीका क्या है कि जब हम किन्हीं दो नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच हमें मतलब दो ही नंबर का एवरेज दिया है, हमें निकालना है, मतलब बहुत सारे नंबर नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि इवन नंबर की सीरीज है या ऑड नंबर की सीरीज है। ठीक है, दो नंबर का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले उनका गैप देखेंगे, उनका गैप कितना है। इनका गैप कितना है, ये है आपका 3 का गैप। ठीक है, 3 का जब ये गैप है तो 3 का पहले हम क्या करेंगे, 3 का आधा लेंगे। 3 का आधा कितना होता है 1.5। ठीक है, तो दो नंबर का एवरेज कैसे निकलेगा, अगर एवरेज निकालेंगे या तो हम छोटे वाले नंबर में इनके गैप के आधे को जोड़ दें,
या फिर बड़े वाले नंबर में से इनके गैप के आधे को माइनस कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सिंपल मीन। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, बड़ा वाला तरीका नहीं अपनाएंगे क्योंकि एग्जाम में तो हमें अपने शॉर्टकट से चलना है। ठीक है, तो इस मेथड को भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हो जाएगा आपका 49 + 1.5 यानी कि 50.5। ठीक है, एवरेज कितना हो गया अब आपका 50.5 हमारा एवरेज यहाँ पे हो गया। चलिए ये हमने क्या निकाला, ये जो हमारा 50.5 आया है ये है आपका एवरेज ऑफ 12, क्योंकि 6 लोग ये थे और दोनों का हमने एवरेज निकाला, तो ये क्या आया हमारे पास, एवरेज आ गया 12। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, छठवीं संख्या क्या है। तो छठवीं संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपने हमारी स्टार्टिंग वाली क्लास अच्छे से देखी है तो यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि पहले 11 लोगों का एवरेज कितना था 50, यानी कि ओल्ड एवरेज 11। अब 12 लोगों का कितना हो रहा है 50.5 यानी कि न्यू एवरेज। यानी कि कुछ समझ आ रहा है आपको कि हो क्या रहा है, हमारा एवरेज इंक्रीज हो रहा है, कितना 0.5, यानी कि 11 लोग जब 50 थे और एक और आ गया 12वां जिसके आने से 0.5 बढ़ गया, यानी कि कौन सी कंडीशन आ रही है कि कोई व्यक्ति ग्रुप में एंटर हुआ और एवरेज हमारा इंक्रीज हो गया। तो उस व्यक्ति की एज क्या थी, उस व्यक्ति का वेट क्या था, अब ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे उसके लिए कहा गया है 6 नंबर। तो 6 नंबर कितना हो जाएगा, जब कोई ग्रुप में एंटर करता था तो हमने कहा था हम न्यू एवरेज पे फोकस करेंगे, तो ये हो गया आपका 50.5 प्लस उसके बाद इंक्रीमेंट कितना है 0.5 इंटू नंबर ऑफ पर्सन ओल्ड कितने थे पर्सन 11। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50.5 प्लस 5.5। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब ये निकल गया, इसे प्लस करेंगे ये हो जाएगा 065, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 6 नंबर क्या हो गया 56, यानी कि करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो यहाँ पे हमने दो एवरेज अप्लाई करे, 2 मेथड अप्लाई करे क्योंकि सिंगल से ही सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया, ये वाला पोर्शन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे क्योंकि यहाँ से आपको दिख जाएगा 6 और 6 यानी कि वेट का रेशियो सेम, यानी कि दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा सिंपल मीन, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको देखने में ये काफ़ी लंबा मेथड लग रहा होगा क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पे हर एक चीज़ बोर्ड पे लिख रही हूँ। जब हमें आदत हो जाएगी तो कई चीज़ें ऐसी जो हमारे दिमाग में ही सॉल्व होंगी और बोर्ड पे यानी कि कॉपी में हमें काफ़ी कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 85 है तथा उसी कक्षा के लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 87 है। यदि लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 4:5 है तो पूरी कक्षा का औसत अंक संभवतः निकटतम है। ठीक है, यहाँ पे इसने लड़का लड़कियों की संख्या नहीं दी है तो घबराना नहीं है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वेट का हमने रेशियो ही चाहिए। अगर सिंपलेस्ट रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लड़कियों द्वारा यानी कि गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा A1, गर्ल्स का एवरेज कितना दिया है, ये दिया है हमें 85। दूसरे है बॉयज़ के लिए कितना दिया है यहाँ पे आपको 87, यानी कि A2 कितना हो जाएगा 87। उसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो भी दिया है 4:5, यानी कि W1 कितना हो जाएगा 4 और W2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 5। ठीक है, सारी चीज़ें हमें मिल गई। तो पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना है, यानी कि सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। A1 W1 यानी कि 85 × 4 प्लस 87 × 5 अपॉन 5 + 4। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा आपका 0,340 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 43 अपॉन 9 और 5 ये हो जाएगा 14। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 7 ये भी 7 अपॉन में 14। ठीक है, अब ये कट रहा है कहीं पे,
यहाँ पे आंसर हमारा कहीं मैच नहीं हो रहा है, एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने गलती कर दी कि 5 + 4 होना था, इसने हमने 5 + 9 कर दिया, 5 और दोनों का टोटल, यानी कि यहाँ पे कितना आना था आपका 9। ऊपर वाली कैलकुलेशन तो ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 9, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा आपका आंसर समथिंग 86.1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया। जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जल्दीबाजी में शायद मैं 5 और 4 9 सीधा 9 लिखना चाह रही थी, लेकिन 5 प्लस मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। तो एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि इतना टाइम अगर वहाँ पे आप लगाओगे, एक क्वेश्चन को गलत करने के बाद दोबारा उसे सही करोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी भी आपने बनाए रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे दो ग्रुप बन रहे हैं, कौन कौन से, सोमवार यानी कि मंडे से लेकर बृहस्पतिवार यानी कि आपका हो गया थर्सडे तक, ठीक है। मंडे से लेके थर्सडे तक ये एक ग्रुप यहाँ पे बन रहा है। और मंडे से लेके थर्सडे में कितने दिन हो रहे हैं आपके, ये दिन हो रहे हैं आपके 4, ठीक है, 4 दिन हो रहे हैं। और इनके लिए एवरेज कितना दिया है आपका 60 डिग्री, यानी कि अगर ये W1 हो जाएगा तो A1 कितना दिया है आपका 60, ठीक है। डिग्री लिखो, सॉल्व करने के लिए तो हमें नंबर ही चाहिए। दूसरा ग्रुप दिया है आपका मंगलवार से शुक्रवार, यानी कि आपका ट्यूसडे से फ्राइडे। ट्यूसडे से फ्राइडे में भी कितने दिन हो रहे हैं आपके 4, यानी कि W2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 4। और इसके लिए हमें A2 कितना दिया है A2 दिया है, इसके लिए हमें यहाँ पे 63, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक चीज़ और दी है, सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है, यानी कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मंडे रेशियो फ्राइडे, शुक्रवार कह रहा है ना, यानी कि फ्राइडे, ये कितना गिवन है हमें 21/25, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये रियल वैल्यूज नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि अगर आपने हमारे रेशियो वाली क्लास देखी होगी, तो रेशियो में अगर हमें कोई चीज़ मिल गई है तो हमें क्या चाहिए होती, या तो हम इनका सम निकाल सकते हैं या हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशियो से हम केवल इतना ही पूछ सकते हैं, या तो हम इनका इनटू पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहीं से अगर हमें मंडे की वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद फ्राइडे को क्या तापमान था यही हमें पूछा गया है, यही निकालना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें मंडे टू थर्सडे दिया है और यहाँ पे ट्यूसडे टू फ्राइडे दिया है, यानी कि जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 1 से लेके 11 तक, उसमें 6 को 2 बार काउंट किया था। अगर हम यहाँ पे देखें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक ही दिया है, ठीक है। चलिए फ्राइडे तक ही दिया है, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी शायद एक बार देख लेती हूँ मैं, हाँ फ्राइडे तक ही दिया है, ठीक। तो यहाँ पे पहला ग्रुप कौन सा बन रहा है, पहला ग्रुप बन रहा है आपका मंडे टू थर्सडे, 1 2 3 4, ये है पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा बन रहा है आपका ट्यूसडे टू फ्राइडे, ये बन रहा है आपका दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप पे देखेंगे हमारे कॉमन क्या आ रहे हैं कॉमन यहाँ पे हमारे 3 चीज़ें आ रही है, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ठीक है। ये तीनों दिन क्या हो रहे हैं हमारे, दोनों जगह कॉमन आ रहे हैं, इस वाले एवरेज में भी और इस वाले एवरेज में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि हमें एवरेज दिया है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रियल वैल्यू चाहिए। जब 4 दिनों का एवरेज, 4 लोगों का एवरेज 63 है, तो 4 लोगों का सम कितना हो जाएगा 63 × 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 × 4, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके ही हमारे पास आएगा क्या, पहले आप इसे समझ लो। पहला ग्रुप है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
दूसरा ग्रुप है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अगर इस वाले ग्रुप में से मैं इस वाले ग्रुप को लेस कर देती हूँ तो ये 3 तो कॉमन है दोनों जगह, यानी कि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। और फाइनल में क्या मिलेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन बड़ा है तो फाइनल में हमें मिलेगा फ्राइडे और मंडे के टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है, बड़ा नंबर ये है यानी कि 63, इसे हम एवरेज बनाएंगे इंटू 4, माइनस छोटा नंबर है 60 इंटू 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इजीली बनाने के लिए जैसे मैंने कहा था कि या तो 0 बनाएंगे या फिर कॉमन लेंगे। 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर कितना बच जाएगा, 63 माइनस 60 यानी कि 3, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, यानी कि फ्राइडे और मंडे के टेम्परेचर में डिफरेंस रियल में कितना है, 12 डिग्री का। अब वो कितना भी हो सकता है, या तो 12-24 हो या 36-24 हो, कुछ हो, ये हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेशियो भी गिवन है कि मंडे और फ्राइडे का रेशियो है 21:5, और यहाँ से इनका डिफरेंस कितना निकल रहा है, डिफरेंस निकल रहा है 4 का। तो रेशियो के 4 पार्ट रियल के 12 के बराबर, एक पार्ट हो जाएंगे 3 के बराबर। अब क्वेश्चन में पूछा गया हमसे फ्राइडे का टेम्परेचर, तो फ्राइडे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे का टेम्परेचर होगा, रेशियो में कितना है 3, और यहाँ रियल वैल्यू कितने निकाली हमने, 3 पार्ट, और रेशियो में है आपका 25, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 या 75। फ्राइडे का टेम्परेचर हो जाएगा आपका 75। ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चन है आज की क्लास में लैंग्वेज वाइज दिए गए थे, यानी कि हमें पहचाना था कौन से ग्रुप हैं, थोड़े से टफ थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। कमेंट में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से ग्रुप में जुड़ के अपनी सारी क्वेरीज आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में।